फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों के बाद या सोचा था कंसिस्टेंट रहेंगे, बट सीवी में काम करते वक्त टाइम ही नहीं मिला कि वीडियो बना सके। लेकिन वो खैर बहाने देने की बात हो गई है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ करनी है और उसके लिए आपको टाइम चाहिए तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। बट उससे आगे बढ़ के, बहानों से आगे बढ़ के, अपडेट ये है कि सीवी इज़ डूइंग गुड। हमारे कोलैबोरेशंस अच्छे खासे चल रहे हैं। ये नई मर्च बनाई, स्वेट शर्ट्स सीवी में, एंड काफ़ी सही इंस्टाग्राम भी चल रहा है। अगर आप फॉलो नहीं करते तो ज़रूर कर लो। आई थिंक थोड़ा अजीब लग रहा है वीडियो के एकदम शुरुआत में बोलना कि आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना वीडियो को, बिकॉज अगेन एल्गोरिथम की नीड है वो, तो मेरे को बोलना ज़रूरी है एज अ ड्यूटी। खैर, इन सब फॉर्मेलिटीज़ से हट कर जो मेरे को आज बताना है वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को बहुत लाइक मुश्किल से कह सकते हो आप पता चली है। एंड बहुत कुछ, आई वोंट से कि बहुत कुछ खोने गए, बट कुछ इम्पोर्टेंट खोने की वजह से मेरे को पता चला है कि ऐसी भी चीज़ होती है। एंड ऑनेस्टली मेरे को किसी ने नहीं बताया। एंड मेरे को जहाँ तक लगता है, मेरी राय है कि ज़्यादातर लोग जो बिज़नेस स्टार्ट करते होंगे उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता होगा, जैसे मेरे को नहीं था। जिनको है वेल एंड गुड इनफ, स्मार्टली आप लोग आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अगर लाइक जिनको नहीं है तो वो ये वीडियो उनके लिए है। एंड मैं कोशिश करूँगा मैं एक्सप्लेन कर सकूँ काफ़ी अच्छी तरीके से, ताकि आपको लाइक चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ पाए। खैर, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो में एक्चुअली एक स्टोरी है जहाँ पर मेरा लोगो जो है, जो इनिशियल लोगो था सीवी का, वो चोरी हो गया था। चोरी क्या हो गया था, उठा लिया था। मैं उसे चोरी नहीं कहूँगा, किसी ने देखा, उसे अच्छा लगा, उसने ले लिया। चोरी तब होती जब वो मैंने कहीं पर उसे रजिस्टर करवा लिया होता, फिर उसने उठाया होता, तो देन दैट वुड हैव बीन चोरी। बट मैंने कुछ लोगो बनाया एंड देन वो किसी को पसंद आया और उसने वो लोगो उठा लिया। बनाया मैंने था, ये कह सकता हूँ मैं। जब ये सारा इंसिडेंट हुआ तो मेरे को समझ नहीं आया कि लाइक क्या करना है, क्योंकि आप एक टाइम देते हो किसी भी चीज़ को बनाने में। आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो कि आपकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, आपके लोगों की आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए। एंड जब वो कोई उठा ले अचानक से तो काफ़ी बुरा लगता है। और फिर आपके पास अगर लाइक आपने फॉर्मली उसे कहीं डॉक्यूमेंट नहीं कराया है तो फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते उसका, एंड आप कुछ क्लेम भी नहीं कर सकते कि आप कह दो कि ये मेरा है। खैर, वो मेरे साथ हुआ। अगर लाइक अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आई फील सॉरी फॉर यू, बट अगर नहीं हुआ है तो देयर इज़ अ वे जिसकी वजह से आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। मेरे को ये तरीका नहीं पता था, मे बी कई लोगों को ये तरीका पता हो, मे बी कई लोग इतने स्मार्ट हो, मेरी तरह डम ना हो कि उन्होंने लोगो बना दिया, उन्होंने इंटरनेट पे डाल दिया। बट मैंने जहाँ तक देखा है, मेरे आसपास जितने लोगों को मैंने देखा है, इनफैक्ट आई थिंक मेरे से बड़े लोगों से जब मैंने बात की है जिनके खुद के बिजनेसेस हैं, ये गलती मैंने हर जगह सबकी पाई है मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक। तो जिनको पता है उनको पता है, गुड एंड ऑल। जिनको नहीं पता है तो वो ये वीडियो उनके लिए है। मेरे को जहाँ तक लगता है, मेरी राय में सबसे इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ हार्डवेयर कह लो, या पीस ऑफ आर्टिफैक्ट कह लो, या पीस ऑफ कुछ भी कह सकते हो आप, एक लाइक फिजिकल ऑब्जेक्ट जो कोई ओन कर सकता है, वो है दिस थिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये मेरे को बहुत मुश्किल से पता चला था, एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मेहनत और अब मेरा खुद का काम जब मेरे से छिन गया तब ये पता चला कि ये चीज़ भी होती है। जिनको आइडिया नहीं है उनको लिटरली नहीं पता होगा कि मैं क्या दिखा रहा हूँ इस समय, ये है क्या। एंड जो जानते हैं वो इसकी अहमियत जानते होंगे कि ये एक्चुअली में है क्या और कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कभी बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, या अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं एज अ स्टार्टअप, एज ऑनलाइन बिजनेस, एज ऑफलाइन बिजनेस, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इट है, हर केस में अगर आप लाइक ट्रेड करते हो, इनफैक्ट आप बिजनेस भी नहीं स्टार्ट करते हो, मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप बिजनेस भी नहीं स्टार्ट करते हो, अगर आपका लेट्स से यू आर एन आर्टिस्ट, आप गाना गाते हो,
आप पेंटर हो, आप राइटर हो, आप कह लो XYZ कोई काम करते हो, लेट्स से आप वीडियो एडिटर हो, इनफैक्ट मूवीज एंड ऑल, अगर आपका प्रोडक्शन हाउस एंड प्रोडक्शन का काम है आपका, दिस थिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है इन एनी केस। तो ये एक्चुअली में है क्या, इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, मैं उस सिग्नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम फॉर्म्स में आप लगाते हो कि आपने साइन कर दिया अपना नाम, आपने उसको स्कैन कराया, वो आपके सिस्टम में आया एंड फिर आपने उसे फॉर्म में लगा दिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपका सिग्नेचर डिजिटली आपके सिस्टम में जा रहा है, बट वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं होता। इन अ वे डिजिटल सिग्नेचर होता है, बट डिजिटल सिग्नेचर जो टर्म है वो एक्चुअली आता है क्रिप्टोग्राफी से। मैं क्रिप्टोग्राफी के इस पहलू को आपको बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं समझाऊंगा, बट आई विल ट्राई टू मेक एज ईजी एज पॉसिबल। सो जिनको पता है उन्हें पता ही है कि दैट आई एम एन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मेरी जो डिग्री है वो कंप्यूटर साइंस में है। एंड हमारे 3rd ईयर में एक कोर्स आता है जिसे हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी एक्चुअली आपको कह लो कि कैसे किसी चीज़ को सिक्योर इनक्रिप्ट किया जाता है और या कैसे डिक्रिप्ट किया जाता है, उसकी पढ़ाई है। एंड आपकी जो हैकिंग हो गई, आपकी ब्लॉकचेन हो गई जिसपे आप कह लो वो बना है, क्रिप्टो करेंसी बनी है, एंड आपका डिजिटल सिग्नेचर, ये सब क्रिप्टोग्राफी के पार्ट है। तो डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअली होता क्या है? डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली एक ऐसा कह लो सॉफ्टवेयर है या ऐसी चाबी है, मैं आपको कहूँगा चाबी है। लेट्स से आप इमेजिन करो एक लॉक, ठीक है, आपके पास एक लॉक लगाया हुआ है, आपने वही सेम लॉक दूसरे को देते, ठीक है। अब ये लॉक जो है वो किसी एक चाबी से खुलेगा, राइट। अब वो कोई रैंडम की कोई लेके जाता और खोलना चालू चाहे लॉक को तो नहीं खुलेगा। आपको एक स्पेसिफिक की एक बंदा देगा कि ये लो भाई ये चाबी लेना, ये वाला ताला जो तुम्हें मैंने दिया है वो इस चाबी से खुलेगा। तो बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर वो चाबी है, ये जो हार्डवेयर मेरे हाथ में है, दिस इज़ दैट की ओनली। तो एक्चुअली इसमें बिहाइंड द सीन्स होता क्या है कि जैसे आपका कोई डेटा है, आपको सिक्योर करना है, ठीक है, और आप नहीं चाहते कि आपका डेटा कोई ले जाए, तो ये जो एक्चुअली ये पेन ड्राइव है, इसमें एक सॉफ्टवेयर अपलोडेड है, जिससे होगा क्या कि जिसमें इसमें भी अगर आप कोई फाइल रखते हो, कोई भी फाइल आपके, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स हो, लेकिन ये मैं बताऊंगा कहाँ आती है आगे। कोई भी डॉक्यूमेंट आप इसमें रखोगे तो वो इसे एक की से लॉक कर देगा। बेसिकली एक एल्गोरिदम या एक सॉफ्टवेयर या एक कह लो, मैं कैसे उसे इजी वे में बताऊँ कि आपको कह लो ये एक ताले से लॉक कर देगा, और उस ताले को खोलने के लिए आपको चाबी चाहिए होगी। तो इसमें इसके खुद के हार्डवेयर में आपको पासवर्ड देना पड़ेगा कि ये मेरा पासवर्ड है, और जब मैं ये पासवर्ड डालूँ तो ये खुले, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स खुले। जैसे नॉर्मली आप किसी भी डिवाइस में लगाते हो पासवर्ड, वैसा पासवर्ड, ठीक है। आपने वो पासवर्ड दिया, वो पासवर्ड इसके अंदर जाते ही वो थोड़ा स्क्रैम्बल हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। बेसिकली वो आप ही खोल सकते हो और सिर्फ उसी पासवर्ड से ये चीज़ खुल सकती है और वो डॉक्यूमेंट आप एक्सेस कर सकते हो। अगर वो पासवर्ड नहीं है और ये डिवाइस नहीं है आपके सिस्टम में, जब तक ये डिवाइस प्लग नहीं होगी तब तक आपके डॉक्यूमेंट को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, और इसको भी एक्सेस करने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए। तो ये इसलिए होता है। देन इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, तो जब भी आप कभी अपना जैसे ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने जाओगे, जैसे सीवी का जो लोगो है और नाम है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, और आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको अपना लोगो नाम ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो अगर आप कभी ट्रेडमार्क रजिस्टर करने जाओगे इंडियन गवर्नमेंट की साइट पे, आईपी अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप अगर रजिस्टर कराने चाहोगे, तो वहाँ पर आप जब खोलोगे कि मेरे को ट्रेडमार्क करना है, ट्रेडमार्क कराना है अपना किसी भी लोगो का, नाम का, तो नीचे वहाँ साफ साफ लिखा रहता है कि आपको एक डिजिटल सिग्नेचर चाहिए। बिना डिजिटल सिग्नेचर के आप ट्रेडमार्क नहीं करा सकते। अच्छा, उन्हें डिजिटल सिग्नेचर क्यों चाहिए होता है? क्योंकि इसके अंदर आपकी फाइल स्टोर होती है, वो ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट वाली, ताकि ये सिक्योर रहे आपके पास। आप जैसे ही डिजिटल सिग्नेचर दोगे
तो वो डिजिटल सिग्नेचर लेंगे एंड फिर आप जब ट्रेडमार्क का प्रोसेस पूरा ख़त्म हो जाएगा या इनफैक्ट कॉपीराइट का, तो वो आपके इस डिवाइस में उसे सेव कर देंगे एंड फिर आपकी डिवाइस क्योंकि इतनी सिक्योर है और आप क्या कहते हैं आपका लाइक कॉपीराइट और ट्रेडमार्क इसके अंदर है और आपको एक पासवर्ड चाहिए और फिर इसे सिस्टम से कनेक्ट करना है, तो वो डेटा हमेशा इसमें सिक्योर रहता है। अगर आपको ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट के बीच का डिफरेंस नहीं पता तो उस पर एक वीडियो है, यू कैन वॉच इट। और उसमें आई थिंक मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ईजिली समझा सकूं, बट इन अ नटशेल कॉपीराइट जो होता है वो आप लाइक से पीस ऑफ वर्क पे कर सकते हो, जैसे म्यूज़िक, इमेज एंड ऑल, डिज़ाइंस एंड ऑल, इनके कॉपीराइट होते हैं, ठीक है। अगर आपका लोगो है जिससे आपको ट्रेड करना है, लाइक लेन देन करनी है, तो लाइक उसका ट्रेडमार्क होता है। एंड एक और टर्म होता है जिसे पेटेंट कहते हैं, पेटेंट टेक्नोलॉजी का होता है कि अगर आपने कुछ नई टेक्नोलॉजी बनाई है तो उसका आप पेटेंट कराते हो। इन एनी केस आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट के साथ लाइक ट्रेडमार्क करना है, कॉपीराइट कराना है, या आपको ये पेटेंट फाइल करना है। खैर इससे वो चीज़ सिक्योर भी रहती है क्योंकि नेसेसरी है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी होता है। अब ये मिलता था तो मैंने जहाँ से लिया वो एक्चुअली उस साइट का नाम है ई-मुद्रा। ई-मुद्रा में आप जा सकते हो, आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। आई थिंक इसको मंगाने की कॉस्ट 3000 पड़ी थी मेरे को, 3000-4000 के बीच में पड़े थे, तो 3-3.5 हज़ार का ये बनता है। एंड आपको क्योंकि फाइल करने के लिए ट्रेडमार्क एंड रजिस्टर करने के लिए ज़रूरी होता है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड मैंने क्यों वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मेरे को बहुत मुश्किल से पता चला है इसके बारे में, क्योंकि मैंने जो पहला अपना लोगो बनाया था वो ट्रेडमार्क या कॉपीराइट के अंदर रजिस्टर नहीं था, तो उससे कोई उठा लिया है, उसे अगर किसी ने उठा लिया है तो मैं क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं ये मेरा है या मेरा राइट है इस पर। लेकिन अगर मैंने कॉपीराइट या ट्रेडमार्क करा लिया उस लोगों का और वो मेरे पास है, तो मैं कभी भी क्लेम कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं केस कर सकता हूँ सामने वाले के ऊपर कि आपने मेरा जो ट्रेडमार्क है वो उठाया, मेरा नाम बिना पूछे उठाया मेरे से, ये डिज़ाइन मेरा नाम पे कॉपीराइटेड है, तो आप मेरे को बिना बताए आप नहीं उठा सकते। एंड उन सबको सिक्योर करने की जिम्मेदारी जो होती है वो होती है डिजिटल सिग्नेचर की। तो प्लीज़ अगर आप सीरियस हो अपने बिजनेस को लेके एंड अगर आपको आपका लोगो नहीं खोना है या आपको अपना काम नहीं खोना, तो प्लीज़ इससे स्टार्ट करो। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लाइक मेरे लिए मैंने ये तो समझ लिया कि इस डिवाइस का बहुत वैल्यू है, बहुत महत्व है। प्लीज़ 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 जस्ट ट्राई टू गेट योर सेल्फ अ डिजिटल सिग्नेचर अगर आपको सिक्योर करना है अपने आप को। एंड फिर ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट लेके यू कैन स्टोर इट हेयर इन डिजिटल सिग्नेचर। एंड बाई चांस अगर आपको CV को चेकआउट करना है तो मैं इंस्टाग्राम हैंडल CV का और वेबसाइट दोनों डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड खैर स्वेटशर्ट्स तो अवेलेबल नहीं है अभी, क्योंकि स्वेटशर्ट सिर्फ मैंने बनवाए थे अपने लिए, बट अगर आपको स्पेशल डिमांड होगी तो वी कैन फिगर समथिंग आउट एट CV। एंड टिल देन देखते हैं अगली वीडियो किस पे होगी एंड क्या बनाएंगे, बट कोशिश करेंगे कि कुछ डिफरेंट लेके आएं। अगेन एल्गोरिथम की नीड है, इस वजह से कह रहा हूँ जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स सी आगे कितने आगे तक जा सकते हैं। टिल देन पीस।